हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों का सवाल ये रहा सामने जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे इस टॉपिक से लगता है। वो सवाल कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है, फॉर गोइंग टू अ सिटी बी फ्रॉम अ सिटी ए देयर इज अ रूट वाया सिटी सी। वो कह रहा है अगर मुझे किसी सिटी ए से सिटी बी की तरफ जाना है तो मुझे सिटी सी से होके गुजरना पड़ेगा। ये ऐसा बोल रहा है। तो ये बोल रहा है अगर सिटी ए से मुझे सिटी बी की तरफ जाना है तो मुझे सिटी सी से होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आगे बोल रहा है सच दैट AC इज परपेंडिकुलर टू CB। AC जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। तो एक काम करते हैं, इसको परपेंडिकुलर बना देते हैं। यहां पे मैं इसको पॉइंट को स्ट्रेट ले लेता हूं और ये है आपका इस तरीके से। तो मुझे अगर पॉइंट A से B जाना है, ठीक है, अगर मुझे ए सिटी से बी तरफ जाना है तो इसके लिए मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, वाया होते हुए जाना पड़ेगा। क्लियर है? ये बोल रहा है AC की जो वैल्यू है वो 2x है। AC जो डिस्टेंस है वो 2x किलोमीटर है, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है, और दूसरी जगह पे ये बोल रहा है कि जो CB है ये डिस्टेंस है 2 टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स प्लस 7, ठीक है, किलोमीटर। आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है। अब ये कह रहा है इट इज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट अ 26 किलोमीटर हाईवे विच डायरेक्टली कनेक्ट्स द टू सिटीज ए एंड बी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट पास किया जिसमें ए बी से एक सीधा हाईवे की बात की गई कि अब वाया होते हुए नहीं, अब आप सीधा इस हाईवे पे चलिए। और ये जो हाईवे है ये हमें दिया हुआ है 26 किलोमीटर का एक हाईवे प्रपोज किया गया है। अगर ये हाईवे बन जाता है, ठीक है, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल बी सेव्ड। आप बताइए हमारा कितना डिस्टेंस बचेगा इन रीचिंग द सिटी बी फ्रॉम सिटी ए आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे। अगर ये हाईवे बन जाता है तो हमारा कितना डिस्टेंस सेव होगा। तो ये चीज हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा। आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल ABC दिख रहा है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको क्लियरली बोला गया था कि जो AC है वो परपेंडिकुलर है BC के, इसी कारण यहाँ पे 90 डिग्री का मैं एंगल बोल रहा हूँ। जैसे मुझे 90 डिग्री का एंगल दिखता है तो यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल का फॉर्मेशन दिख रहा है। क्योंकि मुझे तीनों साइड्स नोन है तो मैं यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये बोल सकता हूं कि 26 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और बेस है आपका 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 7 का स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकता हूं। अगर ये यूज करूंगा तो यहां से मुझे एक x मिलेगा। चलिए x फाइंड कर लेते हैं। तो 26 का अगर मैं स्क्वायर देखता हूं तो 26 का स्क्वायर रफ वर्क में हम 26 मल्टीप्लाइड विद 26 कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 156 क्रॉस 2 इंटू 6 इज 12, 12 का 2 कैरी 1 5, तो ये आ जाएगा हमारा 676। तो ये आ गया 676 विच इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इज 4 और ब्रैकेट x प्लस 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। इसमें से एक काम करते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 676 इज इक्वल्स टू 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर, यही बचेगा। दोनों में से 4 कॉमन आ गया। ये 4 676 के नीचे ले जाइए तो ये हो जाएगा 676 डिवाइडेड बाय 4 which is equals to x square plus x square plus 49 plus 14x। सर ये कैसे आए तीनों टर्म? तो यहां पे मैंने x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 7 इज 14 मल्टीप्लाइड विथ x। क्लियर है? चलिए 676 डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं करता हूं तो यहां पर 4 1 टाइम्स इज 4 बचा 27, तो 4 5 टाइम्स इज 20, 4 6 टाइम्स इज 24, 4 7 टाइम्स इज 28, 27 है। तो 4 6 टाइम्स इज 24, 27 में से 24 गए तो ये बचा 36। 4 के टेबल में 36 आता है 4 9 टाइम्स, तो 4 9 टाइम्स इज 36
मैं कहूँगा यहाँ पे 169 आएगा। तो देखिएगा कुल मिला के जो इक्वेशन आई है वो आई है 169 इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 49 प्लस 14x, ऐसे ही आएगा। और ये 49 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा एक इक्वेशन मिलेगी हमें, तो 169 माइनस 49 विल गिव यू 120, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 120 विच इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 14x। यहां से 2 अगर कॉमन लेके 120 के नीचे डिवाइड कर देता हूं तो इस साइड आएगा x² प्लस 7x और ये आ जाएगा हमारा 60। तो एक इक्वेशन मिलेगी 60 इज इक्वल्स टू x² प्लस 7x। अब देखिएगा आपको यहां पे कुल मिला के एक इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिट लगेगा यहां पर। देखिएगा इक्वेशन है x² प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो तो 1 इंटू 60 इज 60 बनता है 12 इंटू 5 से, तो सेंटर में 7 देखो कैसे आएगा, x² प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन आएगा x, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 12 और नेक्स्ट ब्रैकेट में भी आएगा x प्लस 12 और इन दोनों में से कॉमन आएगा नेगेटिव साइन और 5। क्लियर है? तो यहां पे कुल मिला के ये इक्वल टू 0 इक्वेशन आपको मिल गई। और इक्वेशन आपको क्या मिल रही है, तो ये आपको मिल रहा है x माइनस 5 एंड x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू या तो 5 है या तो x की वैल्यू माइनस 12 है। अब देखो नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू हमारी 5 आ गई तो हमारा x 5 आ गया। अब हम एक ले लेते हैं ब्लैंक शीट। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि कितना किलोमीटर सेव होगा, कितना किलोमीटर सेव होगा। इसके लिए ब्लैंक शीट देखिएगा, यहां पे इन्होंने बोला था कि वाया होते हुए जाना पड़ता है, पॉइंट A से पॉइंट C जाइए और फिर B जाइए। और ये डिस्टेंस जो आपको दिया था, ये दिया था 2x प्लस 7, 2 ब्रैकेट में x प्लस 7 किलोमीटर। और ये जो डिस्टेंस दिया था, ये आपको डिस्टेंस दिया था 2x किलोमीटर। अब आप क्योंकि ऑलरेडी x की वैल्यू निकाल चुके हो, x की वैल्यू आपकी आई है 5, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, 5 ले लेते हैं। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो x की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूं तो ये हमारा आ जाएगा 10 किलोमीटर। और अगर यहाँ पे x की वैल्यू 5 ले लूं तो 5 प्लस 5 इज 10, 11 12, 12 इंटू 2 इज 24, तो ये आएगा हमारा 24 किलोमीटर। अगर मैं x की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो। क्लियर है? तो अब देखिएगा पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था फ्रॉम AC प्लस CB, ये डिस्टेंस वो फॉलो कर रहा था। तो वो डिस्टेंस था हमारा 10 प्लस 24 दैट इज 34 किलोमीटर। अब डायरेक्टली AB जाने के लिए हाईवे प्रपोज हो गया 26 किलोमीटर का। ठीक है, ये डायरेक्ट हाईवे बन गया कितने का, 26 किलोमीटर का प्रपोज हुआ है कि बनेगा। इससे फायदा क्या मिलेगा, कुछ डिस्टेंस सेव होगा। कितना डिस्टेंस सेव होगा, तो दैट मीन्स AC प्लस CB वाला जो वो डिस्टेंस पहले क्रॉस कर रहा था उसमें से अगर वो AB वाला डिस्टेंस माइनस कर दे जो हाईवे प्रपोज हुआ है, तो उसके पास सेव डिस्टेंस आ जाएगा। सेव कितना कर रहा है, वो कितना किलोमीटर बचा पा रहा है, तो वो सेव कर रहा है 34 माइनस 26। तो ये वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 14 में से 6 गए तो 8 और 8 किलोमीटर का हमारा सेविंग निकल के आएगा। तो ये हमारा सेविंग निकल के आया जो हमसे पूछा था कितना। तो यहां पूछा था फाइंड हाउ मच डिस्टेंस, तो मैं कहूंगा 8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वुड बी सेव्ड इन रीचिंग सिटी B फ्रॉम सिटी A।
इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह के बहुत प्यारे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन बुकलेट्स, तो अगर आप इनको हार्ड कॉपी के रूप में पाना चाहते हैं या मैं कहूं ई बुक के रूप में पाना चाहते हैं, तो इसी प्रकार के प्यारे से सवाल और सैंपल पेपर्स बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। अब अगर आपको ये चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहां पे एक आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म ओपन होगा, आप फॉर्म फिल करिए। आपको कौन कौन सी बुकलेट्स की नीड है, मैग्नेट ब्रेन्स के एग्जीक्यूटिव्स आपको बहुत जल्द से जल्द कांटेक्ट करेंगे आपने जो फोन नंबर प्रोवाइड किया है उस पे। और आपको ये बुक्स और ई बुक्स, हार्ड कॉपी और मतलब मैं कहूंगा कि ई बुक्स के रूप में आपको डिजिटल तरीके से अगर पानी है तो डेफिनेटली आपको ये प्रोवाइड कर दी जाएंगी जल्दी से जल्दी। क्लियर है? जल्दी से जाइए, फॉर्म फिलअप करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।